उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यूँ तो ये शहर अपनी नज़ाकत, तहजीब और कबाब बिरयानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसी शहर के कोने में एक ऐसी खौफनाक वारदात ने जन्म लिया जिसने पूरे इलाके की रूह कांपा कर रख दी। बीकेटी यानी बक्सी का एक तालाब थाना क्षेत्र। यहाँ की चहल पहल वाली सड़कें, दिन भर दौड़ती गाड़ियाँ और एक निजी कॉलेज के सामने छात्रों की भीड़। इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद थी सनी रावत की एक वेज बिरयानी की छोटी सी दुकान। एक ऐसी दुकान जहां दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, जहां से उठने वाली मसाले की महक राहगीरों को अपनी तरफ खींच लिया करती थी। लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि लोगों की भूख मिटाने वाली इस दुकान के अंदर मौत का एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा होगा जिसका पर्दाफाश होने पर देखने वालों के पहले तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं उजाड़ा, बल्कि पुलिस महकमे और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। उस रविवार की सुबह थी, बाकी दिनों की तरह आम लग रही थी, लेकिन बीकेटी इलाके के लिए सुबह एक ऐसा मनहूस पैगाम लेकर आने वाली थी जिसे लोग चाहकर भी कभी भूला नहीं पाएंगे। सनी रावत की वेज बिरयानी की ये दुकान पिछले 4 दिनों में पूरी तरह बंद पड़ी थी। शटर गिरा हुआ था और बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दुकान बंद होने की वजह से कोई विवाद छुट्टी नहीं थी, बल्कि दुकान मालिक के पिता का निधन हो गया था। परिवार में मातम छाया हुआ था, जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों से इस दुकान का ताला तक नहीं खोला गया था। आसपास के दुकानदार और कॉलेजों के छात्रों को यही लग रहा था कि जब परिवार का शौक खत्म होगा तो दुकान फिर से खुल जाएगी। लेकिन उस बंद दुकान शटर के पीछे, उस गुप्त अंधेरे में, एक बंद फ्रीजर के अंदर एक ऐसा गहरा राज दफन था जो बाहर आने के लिए बेताब था। रविवार की सुबह जब आखिरकार उस दुकान का शटर उठाया गया तो अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी। दुकान के अंदर रखा सामान जस का तस कोने में एक बड़ा सा डीप फ्रीजर रखा हुआ था। ये वही फ्रीजर था जिसमें आम दिनों में बिरयानी का कच्चा सामान, सब्जियां या पानी की बोतलें ठंडी की जाती थी। क्योंकि दुकान 4 दिन से बंद थी, इसलिए फ्रीजर का प्लग भी बिजली के बोर्ड से निकाल दिया चुका था। फ्रीजर डिस्कनेक्ट यानी वह अंदर से पूरी तरह गर्म घुटन भरा हो चुका था। जब उस फ्रीजर के बाहरी ढक्कन को हाथ लगाकर धीरे से ऊपर की तरफ उठाया गया तो अंदर का नज़ारा देखकर वहाँ खड़े लोगों की चीख निकल गई। दिल की धड़कनें रुक गईं, आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। फ्रीजर के अंदर कोई खाने पीने का सामान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक इंसान का शरीर बेहद रहस्यमय परिस्थिति में पड़ा था। एक जवान युवक की लाश जो उस बंद और बिना बिजली फ्रीजर के अंदर न जाने कितने घंटे या कितने दिनों से पड़ी थी। शरीर पूरी तरह से बेजान हो चुका था। यह मंजर इतना खौफनाक था, जिसने उस लाश को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में ये खबर जंगल की तरह पूरी इलाके में फैल गई। बिरयानी की दुकान के फ्रीजर में लाश मिली है, ये दुकान लाइन सुनकर लोगों की भीड़ उस दुकान की तरफ दौड़ पड़ी। जो इलाका कुछ देर पहले तक शांत था वह दहशत और हड़कंप में मच गया। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये लाश किसकी है, और 4 दिन से दुकान बंद थी और फ्रीजर डिस्कनेक्ट था, ये लाश यहाँ पर कैसे पहुँची है। ये घटना जो है हैरान करने वाली है। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। सायरन बजती हुई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स इलाके पर पहुंच गया। भीड़ को पीछे धकेला गया और क्राइम सीन की जांच शुरू की गई। सबसे बड़ी चुनौती थी उस लाश की पहचान करना। जब पुलिस ने लाश को उस फ्रीजर से बाहर निकाला तो उसकी शिनाख्त की कोशिश की तो बेहद ही दर्दनाक कहानी सामने आई। वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि इसी इलाके के पास रहने वाले 38 साल के विजयपाल की थी। विजयपाल, जो कि बीकेटी के किशनपुर मंदारीपुर इंदिरा बाग इलाके का रहने वाला था। लेकिन विजयपाल आखिर कौन था? जब पुलिस ने इसके बाद करीबियों से पूछताछ की तो विजयपाल की ज़िंदगी के कई ऐसे पन्ने खुले जो दर्द और अकेलेपन से भरे हुए थे। विजयपाल कोई बहुत रईस इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहद सीधा साधारण मजदूर था। वह लखनऊ और आसपास के इलाकों में वाईफाई की केबल बिछाने का काम किया करता था। जब वहाँ काम नहीं मिलता था तो गांव में इधर उधर जो छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी किया कर लेता था। उसी करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था। लेकिन विजयपाल की असल परेशानी उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन था। पुलिस की जांच और परिजनों के बयान से ये चौंकाने वाला सच सामने आया। विजयपाल की ज़िंदगी में खुशियों ने बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ दिया था। करीब 5 साल पहले उसकी पत्नी ने उसका रिश्ता टूट गया था। उसकी पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उसने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया था। पत्नी के जाने के बाद विजयपाल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था, पत्नी का साथ भी नहीं था। इस गहरे सदमे और अकेलेपन ने उसे अंदर ही खोखला कर दिया था, और इसी दर्द को भुलाने के लिए उसने एक गलत राह सहारा लिया। वह धीरे धीरे उस बुरी लत का पूरी तरीके से शिकार हो चुका था। विजयपाल के चचेरे भाई ने पुलिस को बताया
कि उसका अपने परिवार से भी बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहता, वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। बिरजा न किसी ज़्यादा बात करता था और ना ही वह अपने कोई मोबाइल फ़ोन रखता था। बस दिन भर मजदूरी करता और रात को अपनी उसी बेहद हालत में अपनी किस्मत को कोसता। यही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने विजयपाल को आखिरी बार बीते शनिवार को घर के आसपास ही देखा था। उस वक्त बिल्कुल ठीक था, लेकिन शनिवार के बाद से वह अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अक्सर बिना बताए काम के सिलसिले में यह गहरी उदासी की हालत में इधर उधर निकल जाया करता था। लेकिन परिजनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शनिवार को जो इंसान अपने पैरों पर चलता हुआ नजर आया था, रविवार की सुबह उसकी लाश एक बिरयानी की दुकान के फ्रीजर में मिलेगी। जब विजयपाल के चचेरे भाई को किसी ने फ़ोन पर यह मनहूस खबर दी कि तुम्हारे भाई की लाश एक फ्रीजर से बरामद हुई है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बदहवास हालत में दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा। जब उसने अपने भाई के बेजुबान शरीर को देखा तो उसके आंसू छलक पड़े। लेकिन कहानी यह ख़त्म नहीं होती है, यहीं से शुरू होती है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ मर्डर हिस्ट्री का सस्पेंस गहराता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर और हैरान करने वाले सवाल खड़े करने लगे। अमूमन जब कोई ऐसा संगीन क्राइम होता है तो पुलिस उस पूरी जगह को यह टोप से सील कर देती है, ताकि कोई भी बाहरी इंसान सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन ये बीकेटी पुलिस से एक ऐसी खौफनाक लापरवाही हुई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शी और वहाँ पर मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जिस फ्रीजर के अंदर वह लाश मिली थी उसे वैसे ही खुला और लावारिस हालत में मौके पर ही छोड़ दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये फ्रीजर इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबूत था। उस फ्रीजर पर कातिल के फिंगरप्रिंट हो सकते थे, खून के निशान हो सकते थे, या कोई ऐसा सुराग हो सकता था जो सीधे कातिल की गर्दन तक पुलिस को पहुंचा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के जाने के बाद भी वे आने जाने वाले आम लोग तामजबीन उस फ्रीजर के बेखौफ होकर छू रहे थे। आसपास रखे सामान को लोग हाथ लगा रहे थे। किसी ने उस फ्रीजर के ढक्कन को पकड़ कर रखा तो किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की। अगर उस फ्रीजर पर कातिल के कोई निशान मौजूद भी रहे होंगे तो इस भीड़ भाड़ और लापरवाही के चलते वह पूरी तरीके से मिट गए होंगे। क्राइम सीन को सुरक्षित न रखना पुलिस की एक ऐसी भूल जिस पर हर कोई उंगली उठा रहा है। क्या सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई कोई अनदेखी? ये सवाल अब हवा में तैर रहा है। बहरहाल जब इस पूरे बवाल और लापरवाही पर पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अपना पक्ष सामने रखा। पुलिस का कहना था कि ये एक टेपरे की दुकान है जिसका बाहरी से कोई पक्का दरवाज़ा नहीं था। दुकान 4 दिन से बंद थी क्योंकि मालिक के घर में गमी हो गई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया जो फ्रीजर वहाँ था बिजली से डिस्कनेक्ट था। उसमें 38 वर्षीय विजयपाल का सांप मिला। सबसे पहले चौंकाने वाली बात तो ये कि पुलिस की शुरुआत जांच के सामने ही वो ये थी कि विजयपाल के शरीर पर बाहर से चोट का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। ना तो उस पर किसी घातक हथियार से वार किया गया और ना ही उसके शरीर पर किसी संघर्ष या हाथ तपाई के कोई निशान थे। फिर आखिर उसकी मौत हुई कैसे? यही वह सवाल इस पूरे केस को गहरी और उलझी हुई मिस्ट्री बना देता है। अगर ये कत्ल है तो कातिल ने उसे मारा कैसे? क्या उसे जहर दिया गया? क्या उसे बेहोश करके बंद फ्रीजर में डाल दिया गया जहां दम घुटने उसकी खौफनाक मौत हो गई? या फिर अपनी उसी बेसुध हालत में विजयपाल खुद उस खुली दुकान के अंदर गया और किसी वजह से उस फ्रीजर के अंदर जाकर सो गया और ढक्कन बंद होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान खुद एक तंग फ्रीजर के अंदर जाकर क्यों लेटेगा? और वह लेट ही गया होगा तो फ्रीजर का भारी ढक्कन ऊपर से बंद कैसे हो गया? किसी ने उसे बेसुध सी हालत में वहां देखकर पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए बाहर से ढक्कन बंद कर दिया था। ये भी एक अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सांप को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। असली सच क्या है, मौत का कारण क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। इसके अलावा पुलिस उस बिरयानी की दुकान के आसपास और सड़क पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि शायद किसी का कैमरे की नज़र से उस रात के अंधेरे में कुछ ऐसा कैद कर लिया हो इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा सके। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और मुकदमा लिखकर आगे की सख्त कार्रवाई पर भरोसा दिला रही है। लेकिन फिलहाल बीकेटी ये इलाका दहशत के साए में है। एक बंद दुकान में बिना बिजली का फ्रीजर, उसमें दबी एक मजदूर की लाश। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं लगती, इसके पीछे साजिश की है। बहुत गहरी बदबू आ रही है। क्या सीसीटीवी कैमरे उस कातिल का चेहरा बेनकाब कर पाएंगे? क्या पुलिस अपनी उस शुरुआती लापरवाही की
भरपाई कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि विजयपाल की मौत ने पूरे सिस्टम और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, ये सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको समाज में घट रही इस खौफनाक घटनाओं के प्रति जागरूक करना है और सार्थक करना है। जुर्म कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने आसपास नज़र रखें और सुरक्षित रखें। अगर आपको ये कहानी और हमारे ये प्रयास पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी सच्ची और हैरान करने वाली क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक ऐसी और अनसुलझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।